कितना बदनसीब जफर दफन के लिए 2 गज जमीन भी ना मिली कुएं यार में। यह कथन था बहादुर शाह जफर का। बहादुर शाह जफर जैसे कम ही शासक होते हैं जो अपने देश को महबूबा की तरह मोहब्बत करते हैं और कुएं यार प्यार की गली में जगह न मिल पाने की कसक के साथ प्रदेश में दम तोड़ देते हैं। यही बुनियादी फ़र्क था मूलभूत हिंदुस्तानी विचारधारा के साथ जो अपने देश को अपनी माँ मानते हैं। बहादुर शाह जफर जब रंगून में कारावास के दौरान अपनी आखिरी सांस ले रहे थे, या यूँ कहें कि आखिरी सांस ली, तो शायद उनके लबों पर अपनी ही मशहूर गज़ल का ये शेर जरूर रहा होगा, कितना बदनसीब जफर दफन के लिए 2 गज जमीन भी न मिली कुएं यार में। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर उर्दू के एक बड़े शायर के रूप में विख्यात हैं। उनकी शायरी भावुक कवि की बजाय देशभक्त के जोश से भरी रहती थी और यही कारण था कि उन्होंने अंग्रेज शासकों को तख्ते लंदन तक की शमशीर चलने की चेतावनी दी थी। इनका जन्म 24 अक्टूबर 1775 में हुआ था। उनके पिता अकबर शाह द्वितीय और माँ लाल बाई थी। अपने पिता की मृत्यु के बाद जफर को 28 सितंबर 1837 में मुगल बादशाह बनाया गया। यह दिगर की बात थी कि उस समय तक दिल्ली की सल्तनत बेहद कमज़ोर हो गई थी और मुगल बादशाह नाम मात्र का सम्राट रह गया था। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की जफर को भारी कीमत भी चुकानी पड़ी थी। उनके पुत्रों और परपोत्रों को ब्रिटिश अधिकारियों ने सरेआम गोलियों से भून डाला। यही नहीं, उन्हें बंदी बनाकर रंगून ले जाया गया, जहां उन्हें 7 नवंबर को एक बंदी के रूप में आखिर में दम तोड़ना पड़ गया। उन्हें रंगून में स्वेडागोन पेगोडा के नज़दीक दफनाया गया। उनके दफन स्थल को अब बहादुर शाह जफर दरगाह के नाम से जाना जाता है। आज भी कोई देश प्रेमी व्यक्ति जब तत्कालीन बर्मा म्यांमार की यात्रा करता है तो वह बहादुर शाह जफर की मज़ार पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि देना नहीं भूलता। लोगों के दिल में उनके लिए कितना सम्मान था, उसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हिंदुस्तान में जहाँ कई सड़क जगहों का नाम उनके नाम पर रखा गया, वहीं हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के लाहौर शहर में भी उनके नाम पे एक सड़क का नाम रखा गया। बांग्लादेश के ओल्ड ढाका शहर स्थित विक्टोरिया पार्क का नाम बदलकर भी बहादुर शाह जफर पार्क कर दिया गया। जब हिंदुस्तान की आज़ादी की चिंगारी भड़की तो सभी विद्रोही सैनिकों और राजा महाराजाओं ने उन्हें हिंदुस्तान का सम्राट माना और उनके नेतृत्व में अंग्रेज़ों की ईंट से ईंट बजा दी। अंग्रेज़ों के खिलाफ भारतीय सैनिकों की बगावत को देख बहादुर शाह जफर का भी गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने अंग्रेज़ को हिंदुस्तान से खदेड़ने का आह्वान कर डाला। भारतीयों ने दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में अंग्रेज़ों को कड़ी शिकस्त दी। शुरुआती परिणाम हिंदुस्तानी योद्धाओं के पक्ष में रहे, लेकिन बाद में अंग्रेज़ों के छल कपट के चलते प्रथम स्वाधीनता संग्राम का रुख बदल गया और अंग्रेज़ बगावत को दबाने में कामयाब हो गए। बहादुर शाह जफर ने हुमायूं के मकबरे में शरण ली, लेकिन मेजर हडसन ने उन्हें उनके बेटे मिर्ज़ा मुग़ल और खिज़र सुल्तान व पोते अबू बकर के साथ पकड़ लिया। अंग्रेज़ों ने जुल्म की सभी हदें पार कर दी। जब बहादुर शाह जफर को भूख लगी तो अंग्रेज़ उनके सामने थाली में परोसकर उनके बेटों के सर ले आए। उन्होंने अंग्रेज़ को जवाब दिया कि हिंदुस्तान के बेटे देश के लिए सर कुर्बान कर
अपने बाप के पास इसी अंदाज में आया करते हैं। आज़ादी के लिए हुई बगावत को पूरी तरह ख़त्म करने के मकसद से अंग्रेज ने अंतिम मुग़ल बादशाह को देश से निर्वासित कर रंगून भेज दिया। बहादुर शाह जफ़र सिर्फ एक देशभक्त मुग़ल बादशाह ही नहीं बल्कि उर्दू के मशहूर कवि भी थे। उन्होंने बहुत सी मशहूर उर्दू कविताएं लिखी, जिनमें से काफ़ी अंग्रेज के खिलाफ बगावत के समय मची उथल पुथल के दौरान खो गई या यूं कहें नष्ट हो गई। उनके द्वारा उर्दू में लिखी गई पंक्तियां भी काफ़ी मशहूर है। देश से बाहर रंगून में भी उनकी उर्दू कविताओं का जलवा जारी रहा। वहाँ उन्हें हर वक्त हिंदुस्तान की फिक्र रही। उनकी अंतिम इच्छा थी कि वो अपने जीवन की अंतिम सांस हिंदुस्तान में ही लें और उन्हें वहीं दफनाया जाए, पर ऐसा हो नहीं पाया। उनके उर्दू कविताओं का जो जलवा था वो काफ़ी मशहूर था। जनश्रुतियों के अनुसार प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद जब बहादुर शाह जफ़र को गिरफ्तार किया गया तो उर्दू जानने वाले एक अंग्रेज सैन्य अधिकारी ने उन पर कटाक्ष करते हुए यह शेर कहा, दम में दम नहीं अब खैर मांगो जान की, ए जफ़र अब ठंड हो चुकी है शमशीर हिंदुस्तान की। इस पर बहादुर शाह जफ़र ने करारा जवाब देते हुए कहा था, हिंदुस्तान में बू रहेगी जब तक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेगी हिंदुस्तान की। भारत में मुग़ल काल के अंतिम बादशाह कहे जाने वाले जफ़र को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दिल्ली का बादशाह बनाया गया था। बादशाह बनते ही उन्होंने जो चंद आदेश दिए उनमें से एक था गौ हत्या पर रोक लगाना। इस आदेश से पता चलता है कि वह हिंदू मुस्लिम एकता के बड़े पक्षधर थे। गोरखपुर विश्वविद्यालय में इतिहास के पूर्व प्रधान अध्यापक डॉक्टर शैलनाथ चतुर्वेदी के अनुसार 1857 के समय बहादुर शाह जफ़र एक ऐसी बड़ी हस्ती थे जिनकी बादशाह के तौर पर ही नहीं एक धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति के रूप में भी सभी सम्मान करते थे। इसलिए बेहद स्वाभाविक था कि मेरठ से विद्रोह कर जो सैनिक दिल्ली पहुंचे उन्होंने सबसे पहले बहादुर शाह जफ़र को अपना बादशाह बनाया। चतुर्वेदी ने बातचीत में कहा कि जफ़र को बादशाह बनाना सांकेतिक रूप से ब्रिटिश शासकों को एक संदेश था। इसके तहत भारतीय सैनिक यह संदेश देना चाहते थे कि भारत के केंद्र दिल्ली में विदेशी नहीं बल्कि भारतीय शासक की सत्ता चलेगी। बादशाह बनने के बाद बहादुर शाह जफ़र ने गौ हत्या पर पाबंदी का जो आदेश दिया था वह कोई नया आदेश नहीं था, बल्कि अकबर ने अपने शासनकाल में इसी तरह का आदेश दे रखा था। जफ़र ने महज इस आदेश का पालन फिर से शुरू करवाना चाहा था। देश प्रेम के साथ साथ बहादुर शाह जफ़र के व्यक्तित्व का एक अन्य पहलू शायरी थी। उन्होंने न केवल गालिब, दाग, मोमीन और जौक जैसे उर्दू के बड़े शायरों को तमाम तरह से प्रोत्साहन दिया, बल्कि वह स्वयं एक अच्छे शायर थे। साहित्य के समीक्षकों के अनुसार बहादुर शाह जफ़र के समय में जहां मुग़लकालीन सत्ता चरमरा रही थी, वहीं उर्दू साहित्य, खासकर उर्दू शायरी, अपने बुलंदियों पर थी। बहादुर शाह जफ़र की मौत के बाद उनकी शायरी कुल्लियात-ए-जफ़र के नाम से संकलित की गई। तो ऐसे थे हमारे बहादुर शाह जफ़र, और उनका एक कविता का एक लाइन जो काफ़ी मशहूर है, बुलबुल को बागवां से ना शयाद से गिला, किस्मत में कैद लिखी थी फसल ए बहार में। अगर आपको ये स्टोरी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें और फॉलो ज़रूर करें।